राजनीति में तेजस्वी यादव को बच्चा कहने का भी काम करते हैं, दूसरी ओर मेरा सब कुछ है ये भी कहते हैं। तो अब तो इस पर जदयू के लोगों को सोचना चाहिए कि नीतीश अगर अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी के घोषित कर रहे हैं तो जदयू के लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन और जवानी खपा दिया जदयू में, नीतीश कुमार का इशारा यही साफ साफ है कि उनका विलय हो जाएगा। और नीतीश कुमार के साथ क्या है कि उनके दिल और दिमाग में अब तालमेल नहीं रहा, वो बिल्कुल दबाव में है, प्रेशर में है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बिल्कुल उन पे दबाव बना के रखा है। वो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रखकर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये बच्चा ही हमारा सब कुछ है। अब जिसके बाद बिहार में बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है, लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी आज बयान दिया। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? आज तो आपने उस वीडियो को भी देखा होगा, नीतीश कुमार के उस बयान को भी आपने सुना होगा। कंधे पर नीतीश कुमार ने हाथ रखा तेजस्वी यादव के और कहा है कि यही बच्चा तो हमारा सब कुछ है। जी बिल्कुल, एक और वो राजनीति में तेजस्वी यादव को बच्चा कहने का भी काम करते हैं, दूसरी ओर मेरा सब कुछ है ये भी कहते हैं। तो अब तो इस पर जदयू के लोगों को सोचना चाहिए कि नीतीश अगर अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी के घोषित कर रहे हैं तो जदयू के लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन और जवानी खपा दिया जदयू में, उनका भविष्य क्या होगा। ये उन लोगों को नीतीश कुमार से सवाल पूछना चाहिए कि हम लोगों ने इतना परिश्रम किया, पसीना बहाया पार्टी को खड़ा करने के लिए, तो आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? उत्तराधिकारी आप किसी और को कर रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि आरजेडी में वो विलय करने जा रहे हैं। जेडीयू की विलय हो जाएगी आरजेडी? बिल्कुल, नीतीश कुमार का इशारा यही साफ साफ है कि उनका विलय हो जाएगा। और नीतीश कुमार के साथ क्या है कि उनके दिल और दिमाग में अब तालमेल नहीं रहा, वो कहीं कुछ बोलते हैं, किसी मीटिंग में कुछ बोलते हैं, किसी मीटिंग में कुछ बोलते हैं। वो बिल्कुल दबाव में है, प्रेशर में है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बिल्कुल उन पे दबाव बना के रखा है। आज ही देखिए किस तरह से जब उनका 2 दिन पहले मोतिहारी में बयान आया था, उसके बाद जब तेजस्वी उनके पीछे खड़े होकर उनसे बयान जबरदस्ती दिलवा रहे थे कि आप सफाई दीजिए, और तब उन्होंने प्रेशर मार करके इस तरह का घोषणा किया है। तो अब जदयू के लोग जाने कि उनका भविष्य क्या होगा। जो पार्टी में अपने जीवन और जवानी खपाए हैं, वो जरा सोचें कि अगर ये तेजस्वी को कमान सौंपने जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ जो शुरू से लगे हैं, उनका भविष्य कहाँ पर है। अधरे में लटका रहे हैं नीतीश कुमार, जरा उनको सोचना चाहिए कि उनका भविष्य क्या होगा जदयू के कार्यकर्ताओं को। आपके शीर्ष नेतृत्व में कई बड़े नेता हैं जो कहते हैं कि ललन सिंह जो हैं वो आरजेडी के संपर्क में है, और राजद का नेता ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बताते हैं। इसको किस तरीके से? जी बिल्कुल, ये साफ साफ जो गतिविधि है उससे जाहिर है कि ललन सिंह जदयू के आरजेडी की ज़्यादा नज़दीकी हैं। आप याद करिए जब जदयू का आरजेडी में गठबंधन बना था तो ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा भी था कि इसमें मेरी भूमिका है, बाकी लोग तो भाजपा के साथ चाहते थे। तो जदयू से आरजेडी से निश्चित उनकी साठगांठ है और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ रहा है। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो परेशान है, बिल्कुल मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमेशा वो परेशान नजर आते हैं। इसीलिए हर बार उनका बयान बदला बदला नजर आता है। आप इस भविष्यवाणी को मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी में चली जाएगी? बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन इनके पास है नहीं। इनके पास यही एक ऑप्शन है कि विलय कर लें, और इनका राजनीतिक अस्तित्व 2023 के अंतिम से लेकर 2024 तक पूरी तरह समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस भी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव बिहार में लड़ेगा। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की बात को तो कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है। उनको मुख्यमंत्री, सोचिए ना, उनके गठबंधन में कांग्रेस है, उनको मुख्यमंत्री वो मान भी नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम तेजस्वी के नेतृत्व चुनाव पहले भी लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, स्वीकार कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है नीतीश जी अब गद्दी छोड़िए। तो उन पर हर तरह से उनके साथियों का ही दबाव बना हुआ है कि गद्दी छोड़िए। बेचारे वो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के। उन्होंने इंडी गठबंधन शुरू किया, उम्मीद थी कि वहाँ उनको प्रधानमंत्री का घोषणा किया जाएगा कि पद के उम्मीदवार के रूप में संयोजक बनाया जाएगा। कुछ नहीं किया गया। उनके पैर के नीचे से रेड कारपेट उनको उम्मीद थी कि बिछाई जाएगी, बट उस कारपेट को लालू और राहुल गांधी ने खींचने का काम किया। अब नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे और ये बात उनको समझ में आ रही है भली भांति। चलिए, तो बीजेपी ने बड़ी भविष्यवाणी की है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जल्द ही आरजेडी में विलय हो जाएगी। क्या होगा देखना होगा। बहरहाल इस खबर बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।